पांडवेश्वर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेता व पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोगों की हमदर्दी पाने के लिए एक महिला की टूटी फूटी गौशाला का वीडियो जारी कर महिला का असली घर होने का दावा किया है, जबकि महिला का अपना एक पक्का मकान पहले से है, फिर कैसे घर मिल सकता है। लेकिन पूर्व विधायक ने बंगला आवास योजना का घर महिला को नहीं देने का आरोप लगाया है। महिला ने पहले जितेंद्र कुमार तिवारी के सामने घर नहीं होने की बात कह रही है। पति के पास काम नहीं रहने से दक्षिण भारत काम करने जाना पड़ा, रो रो कर अपने दुखड़ा पूर्व विधायक को सुना रही है। उसके बाद महिला एक नए घर के सामने दो लोगों के साथ खड़ी होकर कह रही है कि वीडियो में दिख रहा पीला पक्का घर उसका घर है। उसने साफ तौर पर माना कि पहले उसकी टूटी फूटी गौशाला को ही उसका इकलौता घर बताकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। महिला ने दावा किया है कि एक विरोधी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने उसे 1000 रुपये देने का लालच दिया था। उस लालच की वजह से उसने शुरू में झूठ बोला कि उसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। बाद में गलती होने पर उसने पूरी घटना का सच बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार की कई लाभकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी है। इसमें लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड और उनकी बेटी के लिए कन्याश्री और रूपश्री योजना के लाभ शामिल है। बातचीत के आखिर में महिला ने कहा कि वह अगले चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को सपोर्ट करेगी। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इसके लिए पुलिस में मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। पॉलिटिकल गलियारों में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के आधिकारिक जवाब का इंतजार है कि इस आरोप पर उन्होंने क्या सफाई देनी है। आज पांडवेश्वरे हुसुकडांगा एसছি। দেখুন এটা বাড়িটা দেখুন, সুন্দরা সূত্রধর কতবার বলেছে যে ঘর ঘর ঘর, ঘরের টাকা, এর ঘরের টাকা কোথায় চলে গেল জানো তুমি? জানি না। আমার ঘর এসে স্যার ঘর কেটে দিয়েছে। ঘর এলো, ঘর কেটে দিল কষ্ট করে থাকি, এবং এই সুন্দরা সূত্রধর ঘর পেল না। কিন্তু বড় বড় নেতাদের গোয়াল ঘর হচ্ছে, গাড়ি রাখার গ্যারেজ হচ্ছে। তাহলে এই গরিব মানুষ কোথায় যাবে? এই সমস্ত সরকারের পয়সা তো গরিব মানুষের জন্য। তো গরিব মানুষ যদি নিজের হক না পায়, এবং এরপরে যখন এই ঘর দেখাবো, যখন এখন এই এসো সুন্দর আয় ভিতরে লাস্টে আমার স্বামী বাইরে কাজে চলে গেছে, পরে এটাকে আবার গোয়াল ঘর বলবে থাকে। দেখো সবাই, আর লাস্টে বলে দেবে কি, বিকালে বলে দেবে নরেন বাবু কি বললো, এটা তো গোয়াল ঘর দেখিয়েছে, বলবে গোয়াল ঘরের ছবি। এটা গোয়াল ঘর বটে, কিভাবে থাকে মানুষ দেখুক। আমরা বলে যাচ্ছি মা, আরো 2 মাস কষ্ট করো, 2 মাস কষ্ট করো। মোদীজি সরকার হচ্ছে, আমরা এসে, আমি এখানে এসে ঘর কাটবো আর তোমার ঘর তৈরি করে দিয়ে যাবো। বুঝো এত লোককে। বিধানসভায় জিতেন্দ্র তেওয়ারি একটা মানুষের ভিডিও করেছেন গোয়াল ঘরে গিয়ে, কিন্তু সেই মানুষটি বলছেন যে আমাকে টাকার লোভ ধরিয়ে করানো হয়েছে এবং তার পাকা বসত বাড়ি রয়েছে, সেটাও তিনি দেখাচ্ছেন। কি বলবেন? দেখুন, এটা খুব নোংরা রাজনীতি। যিনি বিধায়ক ছিলেন, মেয়র ছিলেন, তার পক্ষে এরকম নোংরা রাজনীতি করা উচিত হয়নি। একটা মানুষ, তার পাকা ঘর আছে, তার বাড়িতে টিভি আছে, তার বাড়িতে ফ্রিজ আছে, ন্যাচারালি সেই মানুষটি বাংলা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য নন। এবং আমি মনে করি ওই মানুষটি কিন্তু সৎ, কিন্তু তাকে দিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে যেভাবে গোয়াল ঘরে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়িটাকে না দেখিয়ে গোয়াল ঘরটাকে দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে তার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে আমি। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।